क्योंकि शुरुआत में तो कोई समझ नहीं सकते, पर मैं समझ सकती थी कि ये कौन है, ये क्या करेगा। तब ये मैया कुछ थोड़ा सा बताया है। अभी कुछ ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। अभी मैया के आशीर्वचन सुनो और खूब खूब कृपा वर्षा लेते जाना, और घर पर जाकर बोलना नहीं, ध्यान करना आधा घंटा, और सब करना। सोने के वक्त 11 माला 3 माला करके सोना, तो रात सारी रात आपका जप चलेगा। देखो ध्यान का असर कैसे होता है। सुबह 4 से 6 करती रहती ने नियमित जप, एमसी में हो या न हो, कायम कुछ कैसी भी कैसे भी परिस्थिति में मैं सुबह 4 से ध्यान करती। एक दिन नींद आ गई, 4 बजे नींद नहीं उड़ी, तो क्या हुआ कि तो मैया को भी पता नहीं है। तो क्या हुआ कि मैं उठी हूँ, ध्यान करके उठकर मैं यहाँ आई। तो मैं सोची मैं अभी सोई हूँ और ध्यान कर रहा। बाद में मैंने देखा तो मेरा सूक्ष्म शरीर आसन लिया, मेरे स्थान पर बैठा, और मेरा सूक्ष्म शरीर जाकर ध्यान किया, और फिर से मैं वापस आ गई 6 बजे। देखो पता है आपको, इसीलिए बोल रही हूं कि आधा घंटा सबको जब ध्यान करो अपने लिए, अपना सूक्ष्म शरीर तैयार हो जाएगा। सूक्ष्म शरीर होगा तो कारण कहीं भी जाएगा। हमको समा जाना है दत्त चरणों में समा जाना है, दूसरा जन्म नहीं लेना है, यही संकल्प होना चाहिए। बापू को एक ही बात बोली थी, बापू मेरे को दूसरा जन्म नहीं लेना है, आप बताओ मैं करती रहूंगी। बहुत परीक्षा किया है बापू ने। मेरा अनुभूति होती तो बोलते नहीं कि ये आप बहुत अच्छी अनुभूति है, आप पढ़ो करो आगे बढ़ो। लास्ट तक वो बोलते नहीं थे। एक दिन बाद में 6 महीने पहले के 6-12 महीने पहले मैं माला करती थी 9 बजे। मैं सुबह को 9 से 10 बापू आया ना तब आती थी। माता जी आपका भजन पूरा हो गया भाई, बस बापू मेरे को सुनने मिला, अब मेरे को संतोष हो गई। तब तक बापू ने तो नहीं बोले थे कि आपका भजन पक्का हो गया। क्या नहीं दिया होगा बापू ने, जो चाहिए वो दे दिया। बहुत कुछ अनुभूति कराई। ये परम पद है, वो क्या है क्या नहीं सब समय आ गई, लेकिन ध्यान करना पड़ता है। ध्यान में मिलता है सब कुछ। मत सोचना कि बाहर जाने से मिलेगा। आप ध्यान करो, सुबह ध्यान करो, और अपने को पक्का करने के लिए 3 दिन आश्रम में आकर अनुष्ठान में बैठ जाओ। एकांत में मैं हूं तब तक आपको बैठने को रजा देंगे। किसी की हिम्मत नहीं घर छोड़ना है, मोबाइल छोड़ना चाहे में। हाँ, और इसमें भी एक दृष्टांत बापू देते थे कि एक भाई आए, बोले कि मैं यहाँ रहूंगी। तो क्या रहो, मेरे को घर पर नहीं जाना है, अभी मेरे को गमता नहीं है, मैं आपके पास ही रहूंगा। ठीक है। दूसरे दिन फोन आया कि लड़का गिर गया है, दादा कर रहे हैं। तो उन्होंने सुना तो कि बापू घर पर जा रहा। अरे तू जाने वाला नहीं था ने क्यों आया हो? कि बापू लड़का दादा करता है तो जाना ही पड़ेगा। ठीक जाओ। पची एक भाई ने बापू को आमंत्रण दिया कि हमारे घर जरूर आना। तो बापू बोले हाँ। तो बापू तो वचन के बहुत पक्के थे, तब तो शुरुआत की बात है। तो बापू निकले के चल आज उसके पास जा आए सबके साथ। यहाँ से गाड़ी चालू हुई, थोड़े चले तो के मैं और वो अपने दादा के लिए जा रहे थे संसार में, तो मैं भक्त के लिए संसार में जाऊं। वापस आ गए, नहीं मैं ना ले जाऊं। वापस आ गए आधे रास्ते से कि वो इतना पक्का था संसार के लिए, तो मैं मेरा पक्का ना रखूं। मैं क्यों अपना छोड़कर जाऊं?
जिसको मिलना होगा वो आएगा मेरे पास। तो हम लोग इतने पक्के नहीं हैं कि घर छोड़ सके या यहाँ आकर बैठ जाए, पालथी मार कर बैठ जाओ। हमको आत्म साक्षात्कार तक रहना है। यहाँ है किसी की हिम्मत? करो हाथ ऊंचा, अभी पालथी मार कर बैठ जाओ। है किसी की हिम्मत? पची जाने नहीं मिलेगा, नहीं मोबाइल मिलेगा। पची मैं यहाँ बैठा रहूंगी, कोई नहीं कर सकता। ये एक माता जी ऐसी है कि बैठ गई। कोशिश कर रही माता जी, उसी के तो पीछे लगे हुए हैं सब। नहीं बहुत लिए पीछे पड़ने को। अरे मेरे को तो बापू बोलते नहीं थे क्या बैठ जाओ, क्योंकि मैं तो सोचती थी कि बापू मेरे को बोलो तो मैं बैठ जाऊंगी, मेरे को घर नहीं चाहिए। लेकिन मेरे को नहीं बोला, दूसरे को बोले।